नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू शुभ एजुकेशन। इस शुभ एजुकेशन के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और आज हम डिस्कस करेंगे परिकेंद्र के बारे में। परिकेंद्र क्या होता है? अच्छा, चलिए परिकेंद्र शुरू करते हैं। परिकेंद्र, अब परिकेंद्र जैसे कोई मान लीजिए एक रेखा ए बी है। अगर इस ए बी रेखा पर अगर हमको लंब समद्विभाजक खींचना है तो एक लंब समद्विभाजक जो खींचेंगे, लंब समद्विभाजक यानी जो इस दोनों भुजाओं को बराबर बराबर बांटे, तो यही इसका लंब समद्विभाजक हो गया। अगर हम यही चीज किसी त्रिभुज में देखें, ए बी सी कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज पर अगर बीसी पर एक लंब समद्विभाजक खींचें तो ये इसको दो बराबर भागों में बांटेगा। यहां से अगर इस पर लंब समद्विभाजक खींचें, ये इसका लंब समद्विभाजक यानी परिकेंद्र किसे कहते हैं कि किसी त्रिभुज के सभी लंब समद्विभाजकों के जो कटान बिंदु होते हैं उसको हम परिकेंद्र कहते हैं। जो लंब समद्विभाजकों का जो कटान बिंदु है उसी को हम परिकेंद्र कहते हैं। अगर इस परिकेंद्र में इसको ओ मान लेंगे, डी ई एफ, अगर ये क्या है, ये दूरी ओ बी है, ये दूरी ओ सी है, ये दूरी ए ओ है। अगर हम क्या करें, ये ओसी या ओबी या ओ ए कोई भी दूरी लेकर अगर हम इसके बाद एक वृत्त बनाएं तो ये जो वृत्त होगी इस भुजा और यहाँ से होती हुई यानी तीनों ही जो शीर्ष बिंदु हैं इसको आसपास करते हुए जाएगी। तो चलिए अगर हम यहाँ से बनाएं, ये हमारा इस प्रकार एक वृत्त बन जाएगा। अब आप इस वृत्त में क्या देखेंगे, इस वृत्त का केंद्र हो गया। अब ये जो ओसी दूरी है क्या हो गई, इस वृत्त की त्रिज्या हो गई। ओबी दूरी क्या हो गई, इस वृत्त की त्रिज्या। ओए दूरी क्या हो गई, इस वृत्त की त्रिज्या हो गई। तो हम कह सकते हैं एओ बराबर ओसी बराबर ओबी कह सकते हैं क्योंकि इस वृत्त की त्रिज्या हो गई। तो हम क्या कहेंगे, अब देखिए एओ बराबर ओबी है, एओ बराबर ओबी है। अगर हम तो इसके सामने की जो एंगल है इसके सामने के एंगल दोनों बराबर होंगे। अगर हम ये अल्फा माने तो ये कितना होगा, अल्फा होगा। ये पूरा कितना है, पूरा ए है, तो इतना कितना होगा, ए माइनस अल्फा। अब देखिए एओ बराबर ओबी है तो ये कोण बराबर होंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ए माइनस अल्फा होगा। अब ये माइनस अल्फा हो गया, पूरा सी था तो इतना कितना होगा, सी माइनस ए माइनस अल्फा। अब ये ए माइनस अल्फा हो गया, ये पूरा बी था, अगर इतना अल्फा हो गया तो इतना कितना हो गया, बी माइनस अल्फा। ये बी माइनस अल्फा हो गया। अब हम क्या करेंगे, अगर हमको ये एंगल निकालना होगा, ये एंगल बी, तो हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज में ए प्लस बी प्लस सी यानी किसी भी त्रिभुज के जब हमने त्रिभुज स्टार्ट किया था तो ये हमने आपको उसके प्रॉपर्टीज बताया था। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। यहां से जब हम ए की वैल्यू निकालेंगे तो ए बराबर हो जाएगा 180 माइनस बी प्लस सी, ये हो जाएगा। अब हम क्या देखेंगे इस त्रिभुज में हम ये देखेंगे, ये एंगल बराबर है त्रिभुज बी ओ सी में। इस त्रिभुज में देखेंगे ये कोण अगर हम जोड़ देंगे तो 180 बराबर होगा। तो चलिए कोण बी ओ सी प्लस कोण ओ बी सी प्लस कोण ओ सी बी बराबर 180 अंश।
अब हम निकालना है कोण बीओसी, तो लिखेंगे कोण बीओसी प्लस कोण ओबीसी। ओबीसी यानी ये कोण, ये कितना है बी माइनस अल्फा प्लस ये बी माइनस अल्फा। अब प्लस कोण ओसीबी, ओसीबी ओसीबी हम लिखेंगे सी माइनस ए माइनस अल्फा, ये बराबर 180 अंश हो गया। अगर यहां से कोण बीओसी की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा, यहां से इसको खोल दीजिए, प्लस बी माइनस अल्फा प्लस सी माइनस ए प्लस अल्फा बराबर 180 डिग्री। अब यहां से कोण बीओसी की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 180 माइनस, देखिए बी यहां जाएगा तो माइनस होगा, अल्फा प्लस होगा, सी माइनस होगा, ए प्लस होगा, अल्फा माइनस होगा। अब देख सकते हैं अल्फा अल्फा से कैंसिल हो जाएगा, अल्फा अल्फा से कैंसिल हो जाएगा, तो कोण बीओसी बराबर 180 माइनस माइनस अगर यहां से कॉमन ले लेंगे हो जाएगा बी प्लस सी प्लस ए। अब यहां से आप देखेंगे ए की वैल्यू क्या है 180 माइनस बी प्लस सी, तो हम लिख देंगे कोण बीओसी बराबर इसकी जगह कोण ए प्लस कोण ए, तो कोण बीओसी बराबर हो जाएगा 2 कोण ए, यानी कोण बीओसी की क्या आ गई बराबर 2 कोण ए, यानी ये जो वैल्यू होगा ये 2 कोण ए के बराबर होगा, यदि 80 होगा तो ये 160 होगा इसकी वैल्यू। यहां से आप देख लिए क्या कोण बीओसी बराबर 2 कोण ए, ये हमारा आ गया, यहाँ 2 कोण ए आ गया। एक बार नोट कर लीजिए इसको। चलिए देखते हैं, अब इसका सवाल एक देखते हैं कैसे लगेगा, मिटा दें, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए आप देखिए, जैसे देखिए क्या कोई त्रिभुज दिया है, क्वेश्चन देखेंगे, ये कोई त्रिभुज ए बी सी, ये इसका लंब समद्विभाजक, ये इसका लंब समद्विभाजक, ये इसका लंब समद्विभाजक हो गया। अब इसमें आप क्या देखेंगे, इसमें हमको ये दिया है कि कोण ए बराबर 65 डिग्री, कोण सी बराबर 75 डिग्री कह रहा है फाइंड। इसमें हमको ज्ञात करना है कि या ये कोण या ये कोण या ये कोण पूछ सकता है, ए पूरा कितना होगा। तो ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ये मान लीजिए ओ, अगर मान लीजिए हमको ये पूरा दिया कितना है 65 डिग्री, अगर हमको इतने की वैल्यू पूछे, मतलब फाइंड एंगल ओएसी, ओएसी की वैल्यू हमको पूछे, तो हम क्या करेंगे, अब ये हमारा कितना दिया है 65, कौन सी 75 है, ये हमारा कितना 65 डिग्री है। तो आप जानते हैं एक पूरा 180 अंश होगा इस त्रिभुज में, तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 140। अब 140 में से 180 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री, 40 डिग्री, ये 40 डिग्री होगा। अब आप ये जान रहे हैं कि ये दोनों बराबर हैं,
बराबर है कि नहीं बराबर है? बराबर है। तो आप इसमें क्या देखेंगे, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा? या आप यहां से आप देख लीजिए, हमने अभी अभी आपको बताया था कि एंगल AOC बराबर 2 ये देख सकते हैं एंगल AOC, अभी यही प्रूव किए हैं, एंगल BOC बराबर एंगल A। तो अब यहां से निकालना है एंगल AOC की जो वैल्यू, ये जो एंगल की वैल्यू होगी, इस एंगल की वैल्यू हमारी हो जाएगी कि 2√A। अगर हम 40 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये एंगल आ जाएगी। तो यहां से हम इसको निकालेंगे एंगल OAC बराबर 2 एंगल B। तो एंगल OAC बराबर 2 एंगल 40। तो ये हो जाएगा एंगल OAC बराबर 80 डिग्री। एंगल OAC बराबर 80 डिग्री। तो ये जो एंगल हमारा आया, ये कितना हो गया? 80 डिग्री। ये 80 डिग्री। अब ये बराबर इसके है। अगर हमको ये एंगल निकालना है और ये एंगल, अब बचा कितना है इसमें? 100 डिग्री बचा। तो ये बराबर इसके, यानी 50 डिग्री ये हो जाएगा, 50 डिग्री ये हो जाएगा। तो ये 50, ये 50, ये 80, तीनों मिलाकर 180 डिग्री हो गया। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे मान लीजिए, चलिए अब हम यहाँ एक देखते हैं, हमने आपको बताया कोई त्रिभुज, कैसे, ये क्या है, कोई त्रिभुज होगा ये ABC कोई त्रिभुज होगा। अब इसका ये अब अगर हम जो वृत्त खींचे ये OC लेकर, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगी। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब अगर यहां से एक अनुसंद्विभाजक खींचे तो 2 बराबर भागों में बांटेगा। ये पूरी लंबाई A है, ये पूरी लंबाई B है, ये पूरी लंबाई C है। तो ये A/2, ये A/2, ये A/2, ये A/2 हो जाएगी। अब इसमें हम क्या देखेंगे, हमने आपको बताया था जब किसी भी त्रिभुज की 2 भुजा अगर इसमें दी हो, तो 2 भुज अगर यहां से जैसे साइन, अब देखिए हमने आपको क्या बताया, ये जो एंगल है ये 2A है। अगर ये A है तो ये 2A होगा, जब 2A होगा तो ये होगा। अगर यहां से साइन A की वैल्यू निकालें, अगर यहां से साइन A की वैल्यू निकालें तो साइन A की वैल्यू क्या होगा? AB, साइन A की जो यहां से वैल्यू देखेंगे आप, AB अपॉन ये इसकी त्रिज्या है R, ये भी R है, तो ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, तो A/2 अपॉन R हो जाएगा। तो यहां से जब साइन A की वैल्यू लिखेंगे, साइन A की वैल्यू, तो A/2 अपॉन R क्या हो जाएगा? A/2 अपॉन R हो कि नहीं? अगर हम यहां से देखें, अगर हम ये R की वैल्यू निकालें, इस R की वैल्यू, तो इस R की जो वैल्यू होगा यहां से A/2, अगर यहां से जब हम R निकालेंगे तो A/2 इंटू साइन ए हो जाएगा। इसी प्रकार जब उसमें निकालेंगे तो ये B/2 साइन ए हो जाएगा, फिर ये C/2 साइन ए हो जाएगा। अब हमने आपको बताया था जब किसी त्रिभुज में 2 भुजा और एक कोण दिया हो, तो उस त्रिभुज में आप उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते थे? 1/2 A गुणे B जो भुजा दिया हो इंटू साइन थीटा, आपको यही बताए थे साइन थीटा के बारे में। तो अब हम निकालेंगे, जैसे मान लीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, 2 भुजा दिया है B और C, तो हम करेंगे 1/2 इंटू B इंटू C इंटू साइन ए, इसका कोण भी दिया है। अगर हम यहाँ से साइन ए की वैल्यू निकालें तो देखिए साइन ए बराबर 2 इंटू अपॉन BC, साइन ए की वैल्यू हो गई है।
अब अगर यहाँ पर साइन ए की वैल्यू रख दें तो हमारा रेडियस आ जाएगा। तो आर बराबर हो जाएगा ए अपान 2 इंटू रूट 2 अपान BC। ये हो जाएगा ए अपान 2 इंटू साइन कितनी की वैल्यू हो गई, साइन ए। तो यहां से हम लिख सकते हैं ए अपान ए क्या है इसमें, ए के सामने की भुजा है और BC क्या है, BC ये भुजा है। तो यहां से ऐसे लिख दीजिए स्मॉल में BC। तो हम लिख सकते हैं ABC अपान 4 इंटू 10। अगर हमको इसकी रेडियस निकालनी है, इस जो परिवृत्त है इसका रेडियस निकालना है, तो रेडियस के लिए हम क्या करेंगे, R बराबर ABC अपान 4 इंटू डेल, ABC अपान 4 इंटू डेल। ये तो इसकी रेडियस निकालने के लिए हो गया। अब रेडियस निकालेंगे कैसे, ये देख लीजिए। जैसे मान लीजिए अब इसमें हमको दे देगा तीनों भुजा दे देगा, तीनों भुजा ABC दे देगा 8 6 4, 8 से 4 इसमें जैसे दे दिया। तो अब इसका रेडियस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल जब जितना आ जाएगा, क्षेत्रफल जितना आ जाएगा तो उसमें ABC तीनों को गुणा कर देंगे। 4 इंटू 6 इंटू 8 बाई 4 गुणे क्षेत्रफल जो होगा वही सॉल्व कर देंगे, तो रेडियस की लंबाई इसमें आ जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं। चलिए एक सवाल आपके सामने लेकर आए हैं, इसको नोट कर दिए हम सवाल। अब इसमें हमको रेडियस पूछ रहा है, रेडियस कैसे निकालेंगे। तो रेडियस के लिए आपको फार्मूला बताए हैं ABC अपान 4 इंटू डी, 4 इंटू डी। अब इसमें आप ध्यान देंगे ये भुजा तो पता है, लेकिन तीसरी भुजा नहीं पता है, और नीचे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालना है। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम निकालने के लिए तीनों भुजा चाहिए, इसमें ना तो तीनों भुजा पता है तो क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, ना तो ऊपर वाले C की वैल्यू निकलेगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें जो है अब हम इसका जब क्षेत्रफल इसका तीनों भुजा निकालने के लिए हम ए बराबर 24 गुणे बी बराबर 12 गुणे C यानी QR है इंटू 4 इंटू, अब इसका क्षेत्रफल निकालने के 1/2 इंटू, अब इसकी ऊंचाई तो हमको पता है 8 गुणे आधार की वैल्यू नहीं पता है QR, जैसे 4 इंटू, अब इसकी हमको क्षेत्रफल निकालना था। तो क्षेत्रफल के लिए हम क्या करेंगे, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, क्योंकि हमको आधार तो पता है लेकिन ऊंचाई नहीं पता है, सॉरी ऊंचाई पता है लेकिन आधार नहीं पता है। तो आधार हमारा क्या है, QR है, ऊपर भी QR है। हम इसलिए QR इसलिए यहाँ नहीं निकालें, क्योंकि हम अगर ऊपर QR रखेंगे नीचे QR तो QR से हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या, QR से तो कैंसिल हो गया। अब क्या होगा, कैंसिल करेंगे तो 2 हो जाएगा, 8 1 8 24 हो जाएगा, 2 6 12। तो इधर रेडियस हमारा क्या हो गया, 18 है। तो रेडियस हमारा यहाँ से निकल के आया 18 से। तो इस प्रकार इस सवाल में हम रख कर रेडियस की वैल्यू निकाल लिए। इसमें हमको दिया क्या था, ये लंबाई दी थी और ये लंब दिया था, PS लंब है QR पर और PS की लंबाई 8 सेंटीमीटर दिया था। तो रेडियस पूछ लिया, तो रेडियस हमने इसमें ABC/4 इंटू क्षेत्रफल में रख दिया डेल में, तो R बराबर हमारा 18 सेंटीमीटर आ गया। तो चलिए बस आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और लेकर टॉपिक आएंगे। चलिए धन्यवाद।